पत्थरबाजों पर नकेल कसने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। कई जगह पर बुलडोजर भी चल रहा है, लेकिन सरकार किसी बुलडोजर की रफ्तार को थामने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई। इस याचिका में मांग की गई कि बुलडोजर की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार से 3 दिन के भीतर इस पर जवाब मांगा है। यानी 3 दिन बाद प्रदेश सरकार को जवाब देना होगा कि यह कार्रवाई क्यों ना रोक दी जाए, लेकिन फिलहाल 3 दिन तक यह कार्रवाई जारी रहेगी। बुलडोजर पर ब्रेक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मंगलवार को होगी सुनवाई, बुलडोजर का जोश रहेगा हाई। यूपी में बाबा का बुलडोजर बेधड़क चलने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका खारिज कर दी और बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि यूपी में बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है उस पर ब्रेक लगाया जाए। इस मामले में जस्टिस एएस बोपन्ना और विक्रम नाथ की बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से 3 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही ये भी कहा कि सभी कार्रवाई कानूनी दायरे में होनी चाहिए। अब अगले हफ्ते मंगलवार को मामले में सुनवाई होगी। मंगलवार से पहले यूपी सरकार कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कुछ बड़ी बातें भी कही। कोर्ट ने कहा कि ऐसी भी रिपोर्ट है कि ये बदले की कार्रवाई है। अब ये कितनी सही है हमें नहीं मालूम। ये रिपोर्ट सही भी हो सकती है और गलत भी। अगर इस तरह के विध्वंस किए जाते हैं तो कम से कम जो कुछ किया जा रहा है वो कानून की प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। कोर्ट की ओर से की गई इस टिप्पणी पर योगी सरकार की ओर से तुषार मेहता ने कहा कि क्या अदालत प्रक्रिया का पालन करने वाले निर्देश जारी कर सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं, आप 3 दिन में जवाब दाखिल करें। कोर्ट ने ये भी कहा कि आप सुनिश्चित करें कि इस दौरान कुछ अनहोनी न हो। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जिसपे आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस देके 3 दिन में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है, हम समझते हैं देश की सबसे बड़ी अदालत वो इस मामले में इंसाफ जरूर करेगी और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र पे जो सरकार द्वारा अतिक्रमण किया गया है उस पे कार्रवाई निश्चित होगी। इससे पहले योगी सरकार की ओर से सीनियर वकील हरीश साल्वे ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट के सामने कई बातें रखी। हरीश साल्वे ने कहा किसी भी धर्म को टारगेट करके कार्रवाई नहीं की जा रही है। बताया गया कि 2020 से योगी सरकार की ओर से ये कार्रवाई चल रही है। अभी तक कोई भी प्रभावित व्यक्ति कोर्ट में नहीं आया है। हरीश साल्वे की इस दलील के बाद कोर्ट की ओर से कहा गया कि कानून का पालन करने का आश्वासन दिया जाना चाहिए। कौन आया है या नहीं ये कहना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि आज जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, कार्यपालिका भी वही है, न्यायपालिका भी वही है और सभी चीज़ों को अपने अंदर समाहित करके चल रही है। देश संविधान से चलता है, संविधान से सर्वोपरि कोई नहीं हो सकता। अगर विधानसभा का गठन हुआ है और सरकार बनी है तो वो संवैधानिक एक प्रक्रिया है और मैं समझता हूं कि संविधान का अगर सदन और सदन के मुखिया पालन न करें तो ये देश के लिए दुर्भाग्य। यूपी सरकार ने कोर्ट में अपनी बात रखी तो जमीयत की तरफ से जवाबदेही तय करने की मांग उठाई गई। जमीयत की तरफ से कहा गया कि कार्रवाई से पहले मकान मालिक को 15 दिन का नोटिस और अपील दायर करने के लिए 30 दिन का वक्त देना जरूरी है। यानी नियम कहता है कि ऐसे मामले में 15 से 40 दिन के बीच वक्त दिया जाता है, लेकिन यूपी में जो हो रहा है वो असंवैधानिक है। आरोप यहाँ तक लगाए गए कि एक खास समुदाय को टारगेट बनाया जा रहा है। उधर कांग्रेस मांग करने लगी है कि जो अपराधी विधायक और सांसद बनकर बैठे हैं, बुलडोजर उनके घर पर भी चलना चाहिए। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो अपराधी, घोषित अपराधी
कुख्यात अपराधी हैं, वो तो आज भाजपा के एमएलए और एमपी बने बैठे हैं। घर तो उनके गिरने चाहिए। बड़े बड़े लोग जो बाहर रहते हैं, अपराधी रहते हैं, भाजपा में आ जाते हैं तो वो गंगा नहा लेते हैं। बुलडोजर का इस्तेमाल हो या किसी चीज़ का इस्तेमाल हो, तब होना चाहिए जब न्यायिक संस्तुति, न्यायिक स्वीकृति हो। विपक्ष और याचिकाकर्ता के सवाल चुभने वाले जरूर हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि हर काम संविधान के दायरे में रहकर ही किया जा रहा है। कोर्ट में यूपी सरकार ने बताया कि न तो किसी धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है और न ही कोई नियम टूट रहा है। अब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, इस पर सबकी नजर है। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।